सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े सौंप दिए हैं। इस डेटा को अब इलेक्शन कमीशन ने भी पब्लिक कर दिया है। इसमें उन सभी कंपनियों के नाम है जिन्होंने इस बॉन्ड के जरिए चंदा दिया था। इस लिस्ट में एक नाम है हब पावर कंपनी का, और इस कंपनी के बारे में सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये कंपनी पाकिस्तान की कंपनी है, यानी कि भारत के लोकसभा चुनावों में पाकिस्तान की कंपनी की तरफ से भी फंडिंग हुई है। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या है सच्चाई, चलिए वीडियो में जानते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखा जिसमें लिखा था कि अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी हब पावर कंपनी डोनेटेड इलेक्टोरल बॉन्ड्स वीक्स आफ्टर द पुलवामा अटैक। यानी कि पाकिस्तान की एक कंपनी है हब पावर कंपनी जिसने पुलवामा अटैक के कुछ हफ्तों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है। अब जानते हैं सच्चाई। तो इस तरह के पोस्ट में जिस हब पावर कंपनी की बात की जा रही है वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, ये कंपनी शुद्ध रूप से भारतीय है। HUB पावर कंपनी पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में रजिस्टर्ड एक कंपनी है। इस कंपनी की जानकारी GST के पोर्टल पर भी अवेलेबल है। ये कंपनी नवंबर 2018 को पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुई थी। GST की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी एक रेगुलर टैक्स पेयर है। कंपनी का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। कीवर्ड सर्च से हमें हब पावर कंपनी का इंडिया मार्ट का पेज भी मिला, और पेज पर इस कंपनी को दिल्ली में दीपावली रोशनी, रिचार्जेबल बल्ब और ऑर्बिट LED बल्ब के होलसेलर के रूप में लिस्ट किया गया है। कंपनी का टर्नओवर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए दिखाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक इस कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 में राजनीतिक दल को 95 लाख का चंदा दिया है। उसने यह चंदा 18 अप्रैल 2019 को दिया। उस वक्त देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, और यही वजह रही कि जैसे राजनीतिक चंदे और पाकिस्तानी कंपनी के कनेक्शन की बात हुई, वैसे ही सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि क्या पाकिस्तान ने चुनावी फंडिंग की है। हालांकि पड़ताल में अब यह साफ हो चुका है कि फंडिंग करने वाली कंपनी पाकिस्तानी नहीं, इनफैक्ट इंडियन कंपनी है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि इस तरीके का कंफ्यूजन हुआ क्यों। तो लोगों को कंफ्यूजन इसीलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान में पावर सेक्टर की एक कंपनी है हब पावर कंपनी लिमिटेड HUBCO। इसके पास 3581 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। कंपनी का हब प्लांट मोजा कुंड बलूचिस्तान में है। इसके अलावा भी कंपनी के कई प्लांट्स हैं। तो इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हुआ था और लोगों ने पाकिस्तान की पावर सेक्टर कंपनी को समझ लिया था कि उसने फंडिंग की है। जाते जाते आपको बता देते हैं कि क्या कुछ डेटा कह रहा है इलेक्शन कमीशन का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। तो डेटा की बात करें तो इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जैसे इसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, मेगा इंजीनियरिंग है, पिरामिल एंटरप्राइजेज है, टोरेंट पावर है, भारतीय एयरटेल है, DLF कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन्होंने खरीदे थे। वही BJP, कांग्रेस, BRS, शिवसेना, TDP, YSR, कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, TMC, JDU, RJD, समाजवादी पार्टी, इन सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इन कैश भी किया है। अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें तो कौन सी वो कंपनियां हैं जो टॉप डोनर्स में आती हैं, तो फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज नाम की एक कंपनी है, लॉटरी कंपनी है, जिसने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे थे। वहीं सेकंड नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है जिसने 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। वहीं BJP को सबसे ज्यादा फंडिंग हुई है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस TMC को हुई है, एंड देन कांग्रेस को हुई है। तो वीडियो में इतना ही। आई होप आपका कंफ्यूजन भी अब क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कोई भी फंडिंग नहीं हुई है चुनावों में। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।